अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाज़ा ज़िक्र व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब मुत्तकिईन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब व इंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ि अतराब हाज़ा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन्न हाज़ा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद हाज़ा व इन्न लित्ताग़ीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद हाज़ा फ़ल्यज़ूक़ूहु हमीमुन व गस्साक़ व आख़रु मिन शक्लिही अज़वाज हाज़ा फ़ौजुम मुक़तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फबिअसल क़रार क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हाज़ा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न फ़िन्नार वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नअुद्दुहुम मिनल अशरार अत्तख़ज़नाहुम सिख़रिय्यन अम ज़ाग़त अन्हुमुल अबसार इन्न ज़ालिक लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार क़ुल इन्नमा अना मुन्ज़िर वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार क़ुल हुवा नबअुन अज़ीम अंतुम अन्हु मुअरिदून मा कान लिय मिन इल्मिन बिल मलइल अअला इज़ यख़्तसिमून इन यूहा इलय्या इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा मन अरादना व अरादल इस्लाम वल मुस्लिमीन सूअन फ़अशग़िलहु बिनफ़्सिहि वजअल कैदहु फ़ी नहरिहि वजअल तदबीरहु तदमीरह अल्लाहुम्मा अक्फ़िना शर्रल अशरार व कैदिल फ़ुज्जार व कुल्लु तारिक़िन यतरुक़ु बिलैलिन औ नहार इल्ला तारिक़न यतरुक़ु बिख़ैरिन या रहमान। अहबाब गिरामी क़दर, अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम ने कुरान करीम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुखातिब करके ये हुक्म दिया है फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। जो वईद से डरता है, जो अल्लाह के अज़ाब से डरता है, जो अल्लाह की पकड़ से, अल्लाह की गिरफ्त से, अल्लाह के गुस्से से ख़ाइफ़ रहता है, उसे डर रहता है, खौफ लाहिक़ रहता है अपने परवरदिगार का और उसके अज़ाबात का, और उसे फ़िक्र लाहिक़ रहती है अपनी मौत की, क़ब्र की, क़यामत की होलनाकियों की, तो ऐसे शख्स को आप डराते रहिए कुरान मजीद के साथ। याद रखिए, जिस दिल पर कुरान असर नहीं करता, फिर कोई चीज़ उस दिल पर असर अंदाज नहीं हो सकती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों में वो सलाहियत पैदा फरमा दे कि हम कुरान करीम को सुने, बड़ी मोहब्बत के साथ सुने, तवज्जो के साथ सुने, दिल की गहराई से कुरान करीम पर ईमान लाएं
और कुरान करीम की रोशनी में अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए लाहे अमल तय करें। दुनिया में यही वो किताब है जो ला रईब है। इसके अलावा जितनी भी कुतुब हैं उनमें शुकूक व शुबुहात हैं। सिर्फ़ कुरान और सही हदीस ये गलतियों से पाक है, इसलिए कि इसकी सनद है, इसलिए कि ये मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, इसलिए कि ये अल्लाह की वही है, इसलिए कि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद अल्लाह दुल जलाली वल इकराम ने लिया है। दुनिया में आज इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बिलखुसूस बर्रे सग़ीर पाको हिंद में हर तरफ इख्तिलाफ़ात हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, पकड़ धकड़ है, मार धाड़ है। गोया के अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, इस किस्म के लोगों को देखकर इंसान समझदार ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि पता नहीं शायद इन्हें इसीलिए पैदा किया गया है। हालांकि अल्लाह दुल जलाली वल इकराम ने कुरान करीम में वाज़े फ़रमाया है कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन आज इंसान सियासी फ़ज़ा, मुल्की फ़ज़ा ऐसी बना दी गई कि लोग इसी के होकर रह गए और वो हक़ाइक़ भूल गए जो कुरान करीम में अल्लाह दुल जलाली वल इकराम ने ख़ास तौर पर आखिरत के ताल्लुक़ से बयान किया। क्या दुनिया वालों, तुम गौर तो करो, एक तुम्हारे ये दुनिया के लड़ाई झगड़े हैं, एक और लड़ाई है, एक और झगड़ा है जो हो के रहेगा, और वो किन के दरमियान होगा, वो सारी तफसीलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बयान की है। पहले तो जन्नतियों का बयान है, जन्नत के इनामात का तज़किरा है। फरमाया हाज़ा ज़िक्रुन व इन्न लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब, जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। ये नसीहत है और यकीन मानो कि परहेज़गारों के लिए बड़ी अच्छी जगह है। व इन्ना लिलमुत्तक़ीन लहुस्न मआब। जब भी मुत्तक़ी का लफ़्ज़ आए, तक़वा का लफ़्ज़ आए, तो मेरे अज़ीज़ों फ़ौरन आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि तक़वा से मुराद उन पाबंदियों को कबूल करना है जो पाबंदियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर लगा दी। उन पाबंदियों को कबूल करते हुए अपने आप को दुनिया में कैदी की हैसियत से लेकर चलना है और अपने सारे मुआमलात करने हैं जिस तरह के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। दुनिया मुमिन के लिए तो कैद खाना है, अलबत्ता काफिर के लिए जन्नत है, वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन जो मुमिन है वो अपने आप को दुनिया में जब तक वो है वो कैदी तसव्वुर करता है, और जो कैदी होता है उसका अपना कोई ज़ाती इख्तियार नहीं होता, उसकी अपनी ज़ाती कोई मर्ज़ी नहीं होती, उसकी अपनी ज़ाती कोई आज़ादी नहीं होती। कैदी ना अपनी मर्ज़ी से खड़ा हो सकता है, ना बैठ सकता है, ना लेट सकता है, ना सो सकता है, ना कहीं आ जा सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना कुछ पी सकता है, ना कोई लिबास पहन सकता है, ना किसी के साथ मुआमलात कर सकता है, ना किसी के साथ राबिता कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दुनिया व आखिरत में हकीकी इज़्ज़त दे। जो कैदी होता है वो तो अपनी मर्ज़ी से बेचारा वाशरूम टॉयलेट करने के लिए भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो कैदी है, वो जेल में है। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़साहत व बलागत के बादशाह हैं, दरिया को कूज़े में बंद कर दिया ये कहकर कि दुनिया सिजनुल मुमिन, दुनिया मुमिन के लिए कैद खाना है, बस बात ख़त्म। जो मुमिन है, जो मुसलमान है, वो कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है और अपने तमाम तर मुआमलात में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मालूम करके, जान के, उन पाबंदियों को कबूल करके, उन तालीमात इलाहिया और इरशादात रब्बानिया और अहकामात
मुस्तफ़विया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है, जो कुरान मजीद में मौजूद है और जो हदीस मुबारक में मौजूद है। यह है तक़वा। तो फरमाएं कि जो मुत्तकी हैं उनके लिए यकीन जानो कि बहुत ही अच्छी रहने की जगह है। ये कुरान है, किताब ला रैब है, जिसमें अदना सा भी शक शुबा नहीं किया जा सकता। यही हक़ है, यही सच है। जन्नाति अदनिन मुफ़त्तहतन लहुमुल अबवाब। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमेशगी वाली जन्नतें हैं जिनके दरवाज़े उनके लिए खुले हुए हैं, जिनके दरवाज़े उनके लिए, मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए खुले हुए हैं। मुत्तक़ीन फ़ीहा यदऊन फ़ीहा बिफ़ाकिहतिन कसीरतिन व शराब, जिनमें बाफरागत तकिए लगाए बैठे हुए तरह तरह के मेवे और किस्म किस्म की शराबों की फरमाइश करेंगे। वइंदहुम क़ासिरातुत तर्फ़ि अतराब, जो जन्नती हैं वो मज़े कर रहे होंगे, और जन्नतियों के पास नीची नज़रों वाली हम उम्र हूरें होंगी। अगर उनकी उम्र जन्नतियों की 33 साल है तो वहाँ पे कवारी दोशीज़ाएँ लड़कियाँ हूरुल ईन, मोटी मोटी हिरन की आँखों जैसी हूरें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नतियों के लिए रखी हुई हैं, जिनसे वो लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में जन्नतियों को अता फरमाएगा। हादा मा तुअदून लियौमिल हिसाब इन्न हादा लरिज़्क़ुना मा लहू मिन नफ़ाद। ये है जिसका वादा तुमसे हिसाब के दिन के लिए किया जाता था। बेशक हमारा रिज़्क़, हमारा अतिया वो है जो कभी ना कम होने वाला और कभी ना ख़त्म होने वाला है, कभी ना कम होने वाला और कभी ना ख़त्म होने वाला। अब ये तस्वीर का पहला रुख है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया कि जन्नती मज़े करेंगे, उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार होगा, मोहब्बतें होंगी, एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे, एक दूसरे की ज़ियारतें करेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, एंजॉय करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हवाओं में उड़ने वाले घोड़े होंगे, सोने चांदी के महल्लात हैं, हीरे जवाहिरात से मुज़य्यन व मुरस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कर देगा, जन्नतियों मैं तुम सबसे राज़ी हो गया, अब मैं तुम पर कभी नाराज़ नहीं हूँगा। ये हैं जन्नती। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर जन्नतियों वाली अच्छी सिफ़ात पैदा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नतियों वाला पाकीज़ा अक़ीदा नसीब फरमाए ताकि हम भी अल्लाह की रहमत से जन्नत में चले जाएँ। और दूसरी तरफ फरमाया कि दोज़खी हैं, जहन्नमी हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, उनका भी हाल सुन लो, धोखे में ना रहना, इसलिए कि तुम्हारा परवरदिगार गफ़ूरुर रहीम भी है, बख्शनहार और मेहरबान भी है, और अल्लाह के अज़ाब जैसा दर्दनाक अज़ाब देने वाला और कोई नहीं। अगर एक जानिब अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है, मग़फ़िरत है, तो दूसरी जानिब अज़ाब है। दुनिया में भी अज़ाबात आते रहते हैं कौमों के ऊपर, जैसा कि कुरान मजीद बताता है, और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाबात की शदीद वईद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है उन लोगों के लिए जो नाफरमान हैं, जो सरकश हैं। जिस तरह घोड़ा होता है, उसको अगर आप लगाम डाल दें तो लुगत में कहा जाता है कि इसको लगाम डाल दी गई है, जहाँ पे उसकी लगाम खींचेंगे वो रुक जाएगा। और जहाँ पर घोड़ा बेलगाम हो जाता है वहाँ पर आपको पता है कि वो सरकश हो जाता है, वो बागी हो जाता है, कभी इधर दंदनाता फिरता है, कभी उधर दंदनाता फिरता है, कभी उसके खेतों को नुकसान पहुँचाता है, कभी उसके खेतों को नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि वो बागी हो गया, वो बेलगाम हो गया। लेकिन जो मोमिन है, मुत्तकी है, उसे तक़वा की लगाम डली हुई होती है और वो तक़वा का लिबास पहने हुए होता है। वो जहाँ कहीं भी चले जाए वो अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। इसके बरअक्स दुनिया के अंदर जो दूसरा ग्रोह है जो समझता है कि हम आज़ाद हैं, पोजीशन हमारे पास है, पावर हमारे पास है, ओहदा हमारे पास है, पैसा हमारे पास है, हुकूमत हमारे पास है,
मनासिब हमारे पास हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, कोई डर खौफ नहीं। जिस तरह के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित, जब तुम बेशरम और बेहया हो जाओ फिर जो तुम्हारे जी में आए तुम करो। जब तुम्हारे दिल से अल्लाह से शर्म व हया, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए, जो जी आए कहते रहो, करते रहो, लेकिन इतना याद रखो, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, घात लगाए हुए है। अगर तौबा नहीं करते तो वहाँ से उसकी पकड़ आएगी, अज़ाब आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हू, तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों को तुम्हारे परवरदिगार के सिवा और कोई जानता ही नहीं है। वहाँ से तुम्हारी पकड़ करेगा जहाँ से तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं हो। तो ये जो दूसरा ग्रोह है ना, इसके बारे में फरमाया, हादा व इन्न लित्तागीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद। ये तो हुई जज़ा नेक लोगों की। याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है। जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत से, जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम से, इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े का नाम नहीं है, इस्लाम में हुकूमत भी है, सियासत भी है, मईशत भी है, मुआशरत भी है, तालीम भी है, गमी भी है, खुशी भी है, खलवत भी है, जलवत भी है, शादी ब्याह के मुआमलात भी हैं। इस्लाम एक मुकम्मल वाबिता हयात है। तो जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून से, और इस्लाम में अल्लाह रब्बुल आलमीन की हद्दें भी हैं, चोर के हाथ काटो, शराबी को कोड़े लगाओ, जो शराब पीता है, जो ज़ना करता है, ये तुम्हारी तकसीम दुनिया वालों जो तुमने कर रखी है, ये बातिल है, बातिल है, बातिल है। ये कोर्ट मैरिज, ये लव मैरिज, ये ज़ना बिल रज़ा और ज़ना बिल जबर की तकसीमें, कि अगर लड़की लड़का खुश होकर मुंह काला करें, ज़ना करें तो कोई मसला नहीं है, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन जबर अगर कोई करता है, रेप किसी के साथ करता है, तो ये जुर्म है, यह अंग्रेज़ का काला कानून है। इस्लाम के साथ इन बातों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। ज़ना बिल रज़ा हो ये भी ज़ना है, ज़ना बिल जबर हो ये भी ज़ना है। और इस्लामी हुकूमत पाबंद है अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत की। जो अपने आप को कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रार करने वाला हूँ, वो पाबंद है खालिक़ कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिदायत और क़वानीन और अहकामात का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान की है। लेकिन जो लोग सरकश हो जाते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से सरताबी करते हैं, जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से सर मुँह इन्हिराफ करते हैं, तो फरमाया फिर सुनो, हादा व इन्न लित्तागीन लशर्र मआब जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद। दोज़ख है जिसमें वो जाएंगे, आह क्या ही बुरा बिछोना है और क्या ही बुरी रहने की जगह है। अल्लाह 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 आपको आपकी रहमत का वास्ता, हम सबको जन्नत के रास्ते पर चला, दोज़ख के रास्तों से, गुमराही के रास्तों से बचा। नहीं बर्दाश्त कर सकता हमारा जिस्म, हमारा ये नर्म और नाजुक खूबसूरत बदन नहीं बर्दाश्त कर सकता जहन्नम की आग, जो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है। दुनिया की आग का दर्जा हरारत जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने शुमार किया तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड बना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मुहद्दिस उम्मत हिब्र उम्मत सैयदुना अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सखर दौसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
नारुकुम हादिही अल्लती युक़िदु इब्नु आदम जुज़्अुम मिन 70 जुज़अन मिन हर्रि नारि जहन्नम क़ालू वल्लाहि इन कानत लकाफ़ियतन या रसूल अल्लाह क़ाल फ़इन्नहा फ़ुद्दिलत अलैहा ब69 जुज़अन कुल्लुहा मिथलु हर्रिहा। दुनिया की आग जिसे इब्ने आदम जलाता है, भड़काता है, ये तो दर हकीकत जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। एक हिस्सा जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। सारी दुनिया की लकड़ियां जमा कर ली जाएं और आग भड़काई जाए तो ये सारी आग मिलकर जहन्नम की आग का एक हिस्सा है। जबकि आप सोचिए उस आग का आलम यह है जिसके लिए ईंधन जमा करने में 3 दिन लग गए, जिसमें सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बिठाकर फेंका गया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया, या नार या नार या नार कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। मेरा खलील, मेरा दोस्त इब्राहीम आ रहा है, उसके लिए ठंडी हो जा और सलामती वाली आग बन जा। इतनी भी ठंडी ना हो जाना कि उन्हें ठंड लगे, सलामती वाली ठंडी आग हो जा। 3 दिन भड़काया। वो तो समझ रहे थे कि इस आग ने इब्राहीम का हशर नशर कर दिया होगा अलैहिस्सलाम, हम कहते हैं, लेकिन उन्होंने देखा अल्लाहु अकबर, काफ़ी देर बाद जाकर जब वो आग थोड़ी सी ठंडी होती है कि इब्राहीम बिल्कुल सही सलामत मुस्कुरा रहे हैं और कहते अल्लाह की कसम, जितना सुकून मुझे इन लम्हात में आया इतना सुकून मुझे इससे पहले कभी नहीं आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। तो ये उस आग का आलम है जिसे जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने में 3 दिन का अरसा लगा। और दुनिया में उस आग का आलम क्या होगा जिसमें खंदकें खोद कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 20,000 वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को दहशतगर्द कह के, तखरीबकार कह के, शिद्दत पसंद कह के, इंतहा पसंद कह के, बुरे अलकाबात से नवाज के उस आग में जिंदा फेंक के जिंदा जला दिया गया। सूरतुल बुरूज कुरान करीम 30वां पारा इस सारे वाक़े का इशारतन जिक्र करता है और इसकी तफसीलात अहादीस मुबारका में मौजूद हैं। उस आग का आलम क्या होगा, जबकि ये एक महदूद जगह की आग है। हम जो बात कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है कि पूरी दुनिया की लकड़ियां जमा करके दरख्तों की आग भड़का दी जाए, जला दी जाए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरअसल ये जहन्नम की आग का एक हिस्सा है, एक जुज़ू है। जब सहाबा ने यह सुना तो कहा वल्लाहि इन कानत लकाफ़ियतन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फिर तुम मुजरिमों को, बागियों को, तागियों को, सरकशों को, नाफरमानों को, वालिमों को, फुस्साक़ व फुज्जार को, मुनाफिकीन, मुर्तद्दीन, ज़नादिक़ा, मुल्हिदीन, कवाफिरा, तवागीत को अज़ाब देने के लिए दुनिया की आग ही काफ़ी है। फरमाया फ़इन्नहा फ़ुद्दिलत अलैहा ब69 जुज़अन कुल्लुहा मिथलु हर्रिहा। मेरे सहाबा, जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है और उसका हर दर्जा दुनिया की आग के दर्जे हरारत के मिसल शदीद गर्म है। मेरे अज़ीज़, मेरे मुहतरम, ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं जो हक़ और सच हैं। ये कोई हंसी मजाक नहीं, ये कोई तमाशा नहीं, ये कोई खेल नहीं, ये कोई लहव लाइब नहीं, संजीदा गुफ्तगू है। वो गुफ्तगू है, उस किताब की रोशनी में गुफ्तगू है जिसके आगाज़ में और जिसकी इब्तिदा में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान, इसमें कोई रैब नहीं, इसमें कोई अदना सा भी शक शुबा पाया जाता नहीं। तो फरमाया कि जो बागी हैं, जो अल्लाह के कानून से, अल्लाह के निज़ाम से, अल्लाह के अहकाम से सरकशी करते हैं और रसूलों की तकज़ीब करते हैं, इनके लिए बड़ी बुरी जगह है, जहन्नम है जिसमें वो जाएंगे। बड़ा बुरा बिछोना है। हादा फल्यज़ूक़ूहु हमीमुन व
वस्साक़ व आख़रु मिन शक्लिही अज़वाज। ये है, बस इसे चखें, गरम गरम पानी, गरम गरम गंदा खून, गंदी पीप। जब उन्हें प्यास सताएगी तो पीने के लिए गंदा खून दिया जाएगा, जख्मों के धोवन की गलाजत दी जाएगी उनको और कहा जाएगा ये पियो। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। गरम गरम खोलता हुआ पानी। अब देख लीजिए, गर्मी का मौसम है, इंसान की तबीयत है, जिबिल्लत है, फितरत है कि वो पीने को ठंडा पानी मांगता है। ये इंसानी फितरत है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। किसी को आप गर्मी में खोलता हुआ गर्म पानी दें, वो नहीं पिएगा। ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। इल्ला ये कि किसी के साथ कोई मजबूरी हो या किसी का इलाज चल रहा हो, वो एक अलग मसला है। लेकिन आम हालात में इंसानी जिबिल्लत तकाज़ा करती है गर्मी के मौसम में ठंडे पानी का। तो जहन्नम में अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, गरम गरम खोलता हुआ पानी वो नहीं पिएंगे, फरिश्ता कोड़ा मारेगा, पी। हीज़ एक्सीलेंसीज, माई लॉर्ड, माई लॉर्ड। ऊंचे मकाम पे बैठा होता था, लोग आते थे इसके सामने, झुक झुक के सैल्यूट मारते थे, इसको बड़ा खुश होता था, फ़ख्र करता था। भूल गया कि मैं अल्लाह का अदना सा हकीर फ़कीर बंदा हूँ। भूल गया कि मेरी इब्तिदा पानी का हकीर कतरा है और मेरी इंतहा कब्र की मिट्टी है। भूल गया, नाफरमानी पर उतर आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का गलत इस्तेमाल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ रिज़्क़ खाकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से, उसके कानून, उसके निज़ाम से बगावत करता रहा, सरकशी पर उतर आया। कहा जाएगा चख चख मज़ा अज़ाब का। नहीं पिएगा, फरिश्ता कोड़ा मारेगा, पी। ज़ुक़, सूरत दुखान 25वां पारा, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। दुनिया में तो बड़ा मुअज़्ज़ज़, बड़ा मुकर्रम बनता था, चख मज़ा। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और जब उसे कोड़ा पड़ेगा, पीने के लिए वो मुंह के करीब लाएगा, अभी पिया नहीं है, पिया नहीं है, मुंह के करीब लाएगा, उसका सारा मुंह अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह जल जाएगा। और जब उसे मजबूर किया जाएगा, पी, थोड़ा सा पानी गरम गरम अंदर जाएगा तो उसके मक़ाद के रास्ते, उसकी आंतड़ियाँ, आंतें वगैरह सब कुछ बाहर आ जाएंगी। मरने वाली उसकी हालत होगी, लेकिन वहाँ पर मौत नहीं आएगी, वहाँ पर मौत नहीं आएगी। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ए दुनिया वालों, ए इंसानों, सोचो समझो, अक़ल से काम लो, फ़ैसला करो। क्या जन्नत की नेमतें अच्छी हैं? क्या जन्नत के मज़े खूब हैं? या फिर ये जहन्नम के अज़ाबात? ए दुनिया वालों, ए इंसानों, ए अक़लमंदों, सोचो समझो, फ़ैसला करो। ये अल्लाह और उसके रसूल की बातें हैं जो हक़ और सच हैं। व आख़रु मिन शक्लिही अज़वाज, और कुछ और इसी तरह की चीज़ें हैं, अज़ाबात हैं। अब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होगा जहन्नमियों के दौरान। जन्नती तो मज़े करेंगे ना, प्यार मोहब्बत, एक दूसरे को वेलकम, खुश आमदीद, फरिश्ते मिलेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामुन अलैकुम, एक दूसरे को सलाम कहेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सलाम कहेगा अपने मोमिन बंदों को, जन्नतियों को, सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। और दूसरी तरफ जहन्नमी क्या करेंगे, सुनिए। हादा फ़ौजुम मुक़तहिमुम मअकुम ला मरहबन बिहिम इन्नहुम सालुन नार। हादा फ़ौजुन, फ़ौज का लफ्ज़ है, फ़ौज उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है ना, फ़ौज का लफ्ज़। फ़ौज का मतलब होता है गिरोह, लश्कर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, हादा फ़ौजुम मुक़तहिमुम मअकुम, ये एक कौम है, ये एक गिरोह है जो तुम्हारे साथ आग में जाने वाली है, आग में तुम्हारे साथ जाने वाली है।
ये भी घुसे चले जाएंगे और इनको भी ज़बरदस्ती दाखिल किया जाएगा जहन्नम में। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। वहाँ पर ला मरहबन बिहिम, जहन्नम में उन्हें कोई खुशी, कोई कुशादगी, कोई वेलकम, कोई खुशामदीद नहीं किया जाएगा। ये जहन्नम है, ये अज़ाब की जगह है, ये जेल है, ये कैद खाना है मुजरिमों के लिए, अल्लाह के बागियों के लिए, ज़ालिमों के लिए, तागियों के लिए, अल्लाह के नाफरमानों के लिए। यहाँ पर वेलकम कैसा, यहाँ पर खुशामदीद कैसी, यहाँ पे ठंडा पानी कैसा, यहाँ पर ठंडी हवाएं कैसी, यहाँ पे ठंडा मकाम कैसा, यहाँ पे तो गर्मी ही गर्मी है, यहाँ पे तो अज़ाब ही अज़ाब है, यहाँ पे तो सज़ाएं सज़ाएं हैं। अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अंदाज़ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का उसलूब है कुरान करीम में। पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन कई मकामात पर डराता है, जब बंदे डर जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तसल्लियाँ देता है। मेरे बंदे, मैं यही चाहता था कि तू मेरे से डर जा, तू डर गया बा, मैं तुझे तसल्लियाँ देता हूँ। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरियाँ सुनाता है, बंदे का दिल बाग बाग हो जाता है, बंदा तौहीद की तरफ आ जाता है, सुन्नत की तरफ आ जाता है, शिर्क बिदअत कुफर छोड़ देता है, तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार कर लेता है, गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से बाज आ जाता है, इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाता है। और इस्लाम में सिर्फ नमाज रोज़ा नहीं है, इस्लाम में एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। नमाज भी है, रोज़ा भी है, ज़कात भी है, हज भी है, हुकूमत भी है, सियासत भी है, मईशत भी है, मुआशरत भी है। क्या हमारे प्यारे पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूमत नहीं की, सियासत नहीं की? यकीनन की है। कुरान मजीद भी खिलाफत को बयान करता है, कुरान मजीद हुकूमत के अहकाम बयान करता है, हुकूमत की जिम्मेदारियां बयान करता है, हुकूमत के करने के काम बताता है। ये सारी बातें कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। तो जो इन वईदों को सुनकर डर जाता है, तक़वा की तरफ आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन इस्लाम में पूरे का पूरा दाखिल हो जाता है, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे खुशखबरियाँ भी सुनाता है। कई मकामात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले जन्नत के इनामात सुनाए। कई लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन नफ्सियात जानता है ना, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ईमान कमज़ोर होता है या नए नए इस्लाम में दाखिल हुए होते हैं, तो उन्हें खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं, फिर साथ में डराया भी जाता है। देखो, अगर ये रास्ता इख्तियार नहीं किया तो फिर ये जो दूसरा रास्ता है ना, इस पे चलोगे तो फिर इसका अंजाम आगे जाकर ये होगा। लिहाजा गुमराही के रास्तों से बचना है, जहन्नम के दोज़ख के रास्तों से बचना है, जन्नत के रास्ते पर जाना है, जन्नतियों वाला अक़ीदा इख्तियार करना है। तौहीद ये बुनियाद है, ये असास है। एक अल्लाह को वहदहू ला शरीक लहू मानना, उसी की इबादत करना, उसके कानून निज़ाम को मानना, उसके हुक्म को मानना, उसके हुक्म के मुकाबले में सारी दुनिया आ जाए रद्द कर देना, इनकार कर देना। और जो हम कलीमा तय्यबा पढ़ते हैं उसमें नफ़ी पहले है, इस्बात बाद में है, ला इलाहा पहले है, इल्लल्लाह बाद में है। पहले इनकार कीजिए तमाम तागूतों का, तमाम बातिल निज़ामों का इनकार कीजिए, फिर इकरार कीजिए अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के निज़ाम का, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पसंदीदा दीन इस्लाम का। फिर आपका कलीमा पढ़ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो फरमाया कि इन्नहुम सालुन्नार, जिन्होंने तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार नहीं की, पाबंदियाँ दुनिया में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाई थी उन्हें कबूल नहीं किया, तो फिर ये सारे जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे और वहाँ पर इन्हें कोई खुशी, कोई कुशादगी नहीं होगी। यही तो जहन्नम में जाने वाले हैं। क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना फबिअसल क़रार। क़ालू, वो कहेंगे, बल अंतुम, बल्कि तुम ही हो, ला मरहबन बिकुम, तुम्हें कोई खुशी ना हो, अंतुम क़द्दमतुमूहु लना,
तुम ही ने तो इसे पहले ही हमारे सामने ला रखा था। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। तुम ही कुफ्र और ज़लालत के रास्ते को हमारे सामने मुज़य्यन करके पेश करते थे। वहाँ पर एक दूसरे पर लानतें भेजेंगे, वो कहेंगे तेरी वजह से हुआ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान वक़्त आने से पहले आगाह करता है, एक एक बात खोल खोल कर बयान करता है। वहाँ पर एक दूसरे को मौरिद इल्ज़ाम ठहराएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लानतें भेजेंगे, कहेंगे तेरी वजह से हुआ। हाँ हाँ, कोई अपनी पार्टी के लीडर को लताड़ रहा होगा, कोई अपनी पार्टी के लीडर को लताड़ रहा होगा। आज दुनिया में जिस लीडर की वजह से, जिन रहनुमाइयों की वजह से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, दुनिया की मौजूदा सियासत के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि हम अल्लाह के बंदे हैं, हम बंदे अल्लाह के हैं। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लाजिम है, फ़र्ज़ है कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह का हुक्म माने, अल्लाह की इबादत करें। लेकिन अल्लाह की इबादत की परवाह कोई नहीं, अल्लाह के हुक्म की परवाह कोई नहीं। लगे हुए हैं कोई किसी लीडर के पीछे, कोई किसी लीडर के पीछे, कोई किसी रहनुमा के पीछे, कोई किसी रहनुमा के पीछे। अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात से सरताबी है, बगावत है, सरकशी है, सरे मुँह इन्हिराफ है, तो तौबा नहीं करते, मौत से पहले ईमान और अमल सालेह के तकाजे पूरे नहीं करते। तौबा कर ले, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा। लेकिन तौबा नहीं करते तो कहा जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और वहाँ पे लानतें भेजेंगे एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, लान तान करेंगे। और कुरान मजीद का एक और मकाम, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक बात खुले लफ्ज़ों में, बिल्कुल वाज़े अंदाज में, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई इबहाम नहीं, कोई इश्काल नहीं, कोई इग़माज़ नहीं, कोई इख्फा नहीं, एक एक बात आफ्ताब निस्फ़ुन नहार की मानिंद खोल खोल कर बयान कर दी। फरमाया यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार यक़ूलून या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला। उस दिन उनके चेहरे आग में उलट पलट किए जाएंगे तो हसरत व अफसोस से कहेंगे काश हम दुनिया में अल्लाह की इताअत कर लेते और अल्लाह के रसूल की इताअत कर लेते। मेरे अजीज़, मेरे मुहतरम, यहाँ पर इताअत का जिक्र किया तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत का जिक्र किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जिक्र किया और किसी की इताअत का जिक्र नहीं है। असल इताअत अल्लाह और उसके रसूल की है, उलमाए किराम की, हुक्मरानों की। आपने वो बात माननी है जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात के मुताबिक हो, और जो बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात से टकरा रही हो तो आपने उसे नहीं मानना। यही तालीम हमें हमारा दीन इस्लाम देता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा अत्ताअतु फिल मारूफ ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। इताअत होती है नेकी के कामों में, जहाँ पे खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो वहाँ पर मखलूक की इताअत नहीं की जाती है। क्योंकि हम बंदे किसके हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। हमें पैदा किसने किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। अन करीब मरने के बाद किसके पास वापस जाने वाले हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कब्र में पहुँचेंगे, पहला सवाल किसके बारे में होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। तो जब तक ज़िंदा हैं हुक्म, कानून, निज़ाम किसका मानना है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। इबादत किसकी करनी है? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। किसकी तौहीद के डंके बजाने हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन के। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
लेकिन फरमाया जो लोग इन बातों के तकाजे पूरे नहीं करते, तौबा किए बगैर मर जाते हैं, तो फिर एक दिन आने वाला है जब उनके चेहरे जहन्नम की आग में उल्टाए पलटाए जाएंगे, तो वहाँ पर फिर वो हसरत और अफसोस करते हुए कहेंगे, हाय काश हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की होती। वक़ालू रब्बना इन्ना अतअना सादतना व कुबराअना फ़अज़ल्लूना सबीला। आज दुनिया में कहो नहीं मानते, नहीं समझते इन बातों को, दुश्मनी पर उतर आते हैं, लड़ाई झगड़ों पर उतर आते हैं, मुखालफत पर उतर आते हैं। कोई समझाए भाईजान गलत रास्ते पे जा रहे हो, वापस आ जाओ, उससे लड़ाई करते हैं, उसे बुरा समझते हैं, उससे इख्तिलाफ करते हैं, उसे अपना दुश्मन समझते हैं, तो तौबा नहीं करते। फिर तैयार रहें, एक दिन आने वाला है खुद अपनी ज़बान से कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बता दिया कि जो कहेंगे वो सुन लो, बिल्कुल वजाहत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया। कहेंगे ए हमारे परवरदिगार, रब्बना इन्ना अतअना, हमने इताअत तो की थी, हमने बात तो मानी थी, लेकिन किसकी? सादतना, अपने सरदारों की, अपने बड़े हुक्मरानों की, अपने लीडरों की बात मानी थी हमने। वकुबराअना, अपने बड़ों की बात मानी थी। फ़अज़ल्लूना सबीला, जिन्होंने हमें राह रास्त से भटका दिया, जिन्होंने हमें राह रास्त से भटका दिया। अब कहेंगे क्या? रब्बना आतिहिम दुअफ़ैनि मिनल अज़ाब, ऐ अल्लाह इनको डबल अज़ाब दे, ऐ अल्लाह इनको डबल अज़ाब दे। आज जो हम जहन्नम में पहुंचे इनकी वजह से पहुंचे। वल्अनहुम लअनन कबीरा, ऐ अल्लाह इन पर बड़ी बड़ी लानतें नाजिल फरमा। लेकिन उस दिन इनकी आपस की लड़ाइयाँ झगड़े, एक दूसरे पर लानतें भेजना और इस तरह की बातें करना कोई फ़ायदा देगा? नहीं फ़ायदा देगा। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, इलाहना फ़अफ़ु अन्ना या करीम।